सारी गांठें खोल दो। अगर गांठें नहीं खोल पाओगे तो तुम्हें फिर से खोलने यहीं आना पड़ेगा। आज मन में गांठें बांध लेते हैं ना, ये गांठें स्वयं को छोड़ना पड़ेंगी। इसलिए सरल हो जाओ, सरल और निर्मल हो जाओ। कैसा? अगर आप निर्मलता धारण करोगे, ऋजुता धारण करोगे, सरलता धारण करोगे, तो ध्यान रखना आपकी कीमत मोक्ष मार्ग में और दुनिया में भी रहेगी। ध्यान रखो, अगर कोई इसके साथ कोई छल कर देता है ना, तो वो जीवन भर नहीं भूलता उसको। और सरल व्यक्ति जगत में पूजा जाता है। ऐसा नहीं मानना कि रावण राम को बुरा समझता था। क्या? जिस समय रावण विद्या सिद्ध कर रहा था, बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहा था, उस समय देखना राम इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने घर में भी कोई मायाचारी नहीं की, जबकि पद किसको मिलना था, राज्य किसको मिलना था? अयोध्या को, राम को। देखना ऐसे निर्मल और सरल हृदयी जीव मोक्ष में जाते हैं, भगवान बनते हैं। कि जहाँ राज्य मिलना था, देखो भगवान बनने वाले जीव, राज्य मिलना था, राज तिलक मिलना था और घोषणा भी हो गई थी, दूसरे दिन उनका राज्याभिषेक होना था। पर क्या है, वचन आगे आ गया और माँ के कहने से, है ना, अपने यहाँ दूसरा प्रकरण मिलता है, वहाँ पर भरत के ही कारण हुआ था। अपने यहाँ मिलता है पद्म पुराण में, भरत को वैराग हो गया था, दीक्षा लेने वाले थे, तो माँ ने, उस माँ ने भरत के मोह में आकर अपने वचन मांग लिए और राज्य मांग लिया। और वहाँ पर उनके पास युद्ध में वचन थे, और युद्ध के वचन उन्होंने कहा कि जब अपना बच्चा राजा बनेगा तो और अच्छी बात। ये माँ की भावना थी, पर माँ की भावना भी राम ने ध्यान में रखी और उन्होंने राज्य स्वीकार फिर नहीं किया। और आज होते तो कोर्ट कचहरी कर देते। क्या कर देते? इसलिए कोर्ट कचहरी करने वाले और अधिकार की बात करने वाले आज कहते हैं ना, हमारा अधिकार, हमारा अधिकार, ऐसी बात करते हैं। राम ने कहाँ कहा कि मेरा अधिकार, जबकि उनका अधिकार घोषित भी हो चुका था। उसके बाद वास्तविकता तो ये है, भगवान बनना है तो आपको मायाचारी छोड़ना पड़ेगी। उन्होंने राज्य छोड़ दिया। राज्य छोड़ने के बाद भी राजा भरत कोई नहीं कहता था, राजा राम ही कहता था। ध्यान रखना, जिस जीव का राजयोग होता है, जिस जीव का पुण्य होता है, उसको कोई नहीं दबा सकता, कहीं भी रहे, कैसे भी रहे। राजयोग था, क्या था? वनों में भी रहे पर राजा की तरह रहे, राज्य मिलते रहे। आप पद्म पुराण उठा के पढ़ो, राज्य मिलते रहे, वो छोड़ते गए। आगे आगे जाके उन्होंने कहा कि मैं राज्य बनाऊंगा। अगर वास्तविकता में अगर राम अगर वो भाई से लड़के या माँ से लड़के या पिता से लड़के राज्य प्राप्त कर लेते तो आज वो जगत राम नहीं बन पाते। क्या नहीं बन पाते? जगत राम नहीं बन पाते। ध्यान रखना, इसीलिए रावण तक, और जब रावण के सामने जब विद्या का माने सिद्ध करने का प्रसंग था और रावण ने एक बात कह दी थी कि अष्टानिका का पर्व चल रहा है और मैं विद्या सिद्ध कर रहा हूँ, तब तक कोई भी हिंसा नहीं करेगा। कोई कितना भी उपसर्ग करने आ जाए, शत्रु सेना भी आ जाए, कोई उपसर्ग नहीं करेगा। दिखना, और जब ऐसी प्रतिज्ञा सबको मालूम थी, उस समय राम की सेना से लक्ष्मण भी आए, विभीषण भी आए, और भी हनुमान भी आए, बहुत सारे लोग आए कि रावण को विचलित कर दें, क्षोभ उत्पन्न करा दें। पर रावण जो है ना, उसको बहुत क्षोभ उत्पन्न कराने का माने प्रसंग दिया गया। क्रोध की बात में भी रावण का नाम लिया जाए तो उस समय का
रावण देखना बहुत अच्छा था, जब साधना करने बैठा था कम से कम साधना आराधना बड़े उपयोग से कर लेना चाहिए। हमने आपको बताया था कि उनने क्या, हनुमान ने उसकी माला जो जप रहा था हाथ से छीन ली, तोड़ दी, उसी के मुख पे मार दी। फिर उसके बाद पुनः उठा के फिर पो दी, पोने के बाद फिर उनके हाथ में दे दी, फिर छुड़ा दी, छुड़ाने के बाद फिर उसको फिर उनके मुंह पे मारी। फिर भी रावण जो है ना क्रोधित नहीं हुआ, उसने अपनी साधना और आराधना नहीं छोड़ी, लगा रहा विद्या सिद्ध करने में, ठीक है ना। और जब उसको विद्या सिद्ध हो गई, उसने कहा था राम को छोड़ के मैं किसी को नहीं बचने दूंगा। एक विचार मन में कर लिया था, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम ने साधना में विघ्न नहीं किया, हो जाने दो। राम क्या बोल रहे थे, अगर विद्या सिद्ध हो जाती तो हो जाने दो। लोगों ने कहा वैसे ही तो रावण अजेय है, बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो जाएगी तो और ज़्यादा अजेय हो जाएगा, वैसी तो विद्याधर है, फिर अपन किन किन को समाप्त कर पाएंगे, ध्यान रखना। पर राम ने अपनी सरलता नहीं छोड़ी। क्या नहीं छोड़ी? बहुत सारे उदाहरण हैं आपके पास। सरल व्यक्ति जगत में पूज्य हुए हैं। वर्तमान में भले लोग उनको दबा लेते हैं, पर दबाने वाला भी कहता है कि मैंने बुरा किया है, ठगने वाला भी कहता है मैंने अच्छे आदमी को ठगा, नहीं ठगना चाहिए। क्या है? बनारसी दास जी का भी उदाहरण आता है कि बनारसी दास जी के घर में चोरी हो गई, चोर आ गया, घुस गया। देखना, लोग कहते हैं कि पुण्य और पुरुषार्थ नहीं करते, और वास्तव में जो धर्म का पुरुषार्थ करना चाहिए नहीं करते हैं। चोर आ गया, आ जाने तो कोई दिक्कत नहीं, और अपन तो क्या कहते, घबरा जाते तुरंत। परिस्थितियों में मायाचारी करना पड़ती है, ध्यान रखना, परिस्थितियों में भी कोई मायाचारी नहीं करना पड़ती है, ठीक है ना। इसलिए मोतूर्ण कुटिल भावम, कुटिल भाव को छोड़ देना चाहिए। बनारसी दास जी के यहाँ चोरी हुई, चोर आया, लेटे थे, उनके जो सिरहाने तकिया के पास चाबी रखी थी वो उठाई, कुछ नहीं बोले। उसके बाद जैसे ही उन्होंने तिजोरी खोली, कुछ नहीं बोले, और उसके बाद उन्होंने धन भी निकाल लिया, पोटली में भर भी लिया, कुछ नहीं बोले। बोले अच्छी बात है, हम परेशान थे इस माया के कारण, ये हमारे घर से जा रही है। लोग माया को पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं हम धर्मात्मा बने। हे ज्ञानियों, निर्गंत के पास भी माया आ जाए तो उनकी साधना छूट जाती है। और बड़े बड़े साधक क्या इस चक्कर में ना पड़े, इसलिए लिख दिया है मोतूर्ण कुटिल भावम। हे योगी, अगर तुम इस माया के चक्कर में आ गए तो तुम्हारी साधना छूट जाएगी। क्या है? मायाचारी आ गई तो तुम मोक्ष मार्गी नहीं रह पाओगे, इसलिए सरल बन जाओ, ऋजु भाव लाओ। और इसी का अनुकरण पंडित जी ने किया कि अच्छा हुआ माया गई सो टेंशन खत्म हो गई, ठीक है ना। और जैसे ही पोटली जो है ना इतनी भर गई थी, इतनी वजनदार थी, उठ नहीं रही थी, देखना। और जैसे ही उठी नहीं तो सेठ जी आए, उन्होंने धीरे से उठाई और उसके सिर पे रख दी। चोर ने भी चुपचाप रखवा ली और सीधे धीरे से निकल गया। वो घर जाके माँ से बोलता है आज तो ऐसे पागल के यहाँ चोरी हुई, एक तो अब तो कोई चोरी नहीं करना पड़ी, इतना धन मिल गया, और दूसरी बात क्या है, ऐसा मूर्ख मिला कि जिसने अपने धन की पोटली हमारे सिर पर स्वयं रख दी। माँ बोली तुमने तो बनारसी दास के यहाँ की चोरी की है, जाओ बेटा लौटा दो। चोर से बोल रही माँ, विचार करना, सरलता सरलता और कुटिलता वाला जीव बनता है सांप। लोग कहते देवता निकल आया, देवता, देव प्रकट हो गए, चमत्कार हो गया, चमत्कार। एक त्रियंश के निकलने पर लोग कहते हैं चमत्कार हो गया, चमत्कार। लोग समझते ही नहीं है। और वास्तविकता में एक और बात कही जाए, लोग चमत्कार के लिए मायाचारी कर रहे हैं, है ना। देखो
मोतूर कोटिल भावम, जहाँ कुटिलता छोड़ देना चाहिए। लोग भी चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं। ध्यान रखना, पंचम काल में कोई चमत्कार नहीं हो रहा है। नमस्कार में चमत्कार होता है और आप चमत्कार को नमस्कार करने बैठ रहे हो। बहुत सारी मायाचारी कर दी जाती है। साधु से स्पष्ट कहा गया ऐसी मायाचारी नहीं करना, अन्यथा कई बातें ऐसी होती हैं, नीचे मूर्ति रख देते हैं फिर निकाल देते हैं, तुम कहते हो चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। अरे भैया, भगवान भी चमत्कार नहीं करते हैं, सब देवता चमत्कार करते हैं। अब बताओ तुम कौन से देवता हो? आप दौड़ लगाते रहते हो। अरे भैया, कई लोगों का खुलासा हो गया है, क्या करोगे आप? कई जगह का खुलासा हो गया है। ऐसा धर्म में चमत्कार अगर अतिशय आता है देवों के द्वारा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो देव के, भगवान के सेवक हैं, पर चमत्कार ऐसा नहीं करना चाहिए कि झूठा छल कर दिया और चमत्कार करवा दिया। बहुत चल रहा है, लोग भी मान्यता में आते हैं। ध्यान रखना, अगर आपको कोई दुविधा आती है, भगवान के पास आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप धर्म ध्यान बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? खूब धर्म ध्यान बढ़ाओ, आपके कर्म टलेंगे, पक्का है, ये तो निश्चित है। क्योंकि बिना भगवान की आराधना के कर्म टल ही नहीं सकते, बिना साधना के, बिना विशुद्धि के कर्म टल ही नहीं सकते। पर ध्यान रखना, ऐसा नहीं उस श्रद्धा से चमत्कार होते, पर ध्यान रखना ऐसा नहीं कि आपने कहा कि महाराज पिछी लगा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। अंतर तो आता है। दो बातें हैं, अगर श्रद्धा हो तो। क्या है? श्रद्धा हो तो। पर मायाचारी करके ऐसा काम करना, क्या करना? मायाचारी करके ऐसा काम करना ये अच्छी बात नहीं है। झूठ बोल दे कि भैया ये तुम्हारे लिए हमने कहीं ब्रेसलेट बांध दिया, कहीं धागा बांध दिया, कहीं कुछ बांध दिया, और लोग भी अंधे हैं कि चमत्कार हो रहा है। मंत्र काम करता है। अभिषेक करो, मंत्र से करो। किससे करो? आज आपको बताना चाहते हैं कि आप भी सुनो, ठीक है ना? भक्ति से करो और मंत्र के साथ करो। मंत्र में भी विशुद्धि होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, कसाय भाव नहीं आना चाहिए कि भैया खूब नाच रहे हो, खूब अभिषेक कर रहे हो, खूब अलग चिड़ियाँ दिखा रहे हो और बाहर जाके दूसरों को नचा रहे हो उंगली पे। ये क्या है? ध्यान रखना, ये मायाचारी है। क्या है? मन में हो सुबचन उचरिए, जो कहते हो ना वो करना चाहिए। वचन हो सो, जो कह दिया वो करना भी है। जैसे राम का उदाहरण आता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा रघु से उनका वंश चला तो इसलिए वो रघुकुल कहलाता था। क्या है? तो एक पद बना है। और आज अपन महाराज के सामने, भगवान के सामने और जिनवाणी के सामने झूठी कसम खा लेते हैं। मायाचारी भगवान से कर रहे हो, बताओ कहाँ जाओगे? सर्वज्ञ बैठा है और वो भी कह रहा है, सर्वज्ञ भी बोल रहा है, भगवान भी बोल रहा है, हमारा क्या जाता है? मैं तो भगवान बन चुका हूँ। मायाचारी करोगे तुम्हें संसार में दुख उठाना पड़ेगा। कोई जिनवाणी छिपा देता है, कोई पूजा करना हो तो धीरे से द्रव्य में बादाम छिपा देता है। क्या कर देते हैं? अरे बहुत सारी चीजें हैं। पूजा कर रहे हो, मायाचारी के साथ कर रहे हो, बताओ। बहुत सी मायाचारी, बोलते कुछ हो और करते कुछ हो। देखना, अब तो धूप भी बंद हो गई, लौंगों को घिस लेते हो और चावल में मिला देते हो, धूप बन गई। कब से बनाया? आपने सही में माया, भगवान के वाणी में बहुत मायाचारी कर दी, मिलावट कर दिया, मिलावट। बोलते कुछ हो, चढ़ाते कुछ हो। सामने ही कर रहे हो आप। पक्की बात मान के चलना, भले तुम चिटक चढ़ाते हो। क्या चढ़ाते हो? चिटक भले चढ़ाते हो, पर तुम बोलते हो दीपम निर्पामती,
ठीक है ना? क्या बोलते हो? अब हिंसा अगर तुम मानते हो दीपक में होती नहीं है, एक इंद्री का तुम्हारा त्याग नहीं है, महाराज नहीं चढ़ाएंगे, ठीक है ना? आप कहोगे कि महाराज उसमें एक इंद्री जीव है, ऐसे कई लोग व्याख्यान कर देते हैं और आप उनको धारण कर देते हो। अरे भैया, आप कर भी दोगे तो ऐसा पाप लगने वाला नहीं है, क्योंकि आपके स्थावर हिंसा का त्याग नहीं होता श्रावक का, इसलिए श्रावक की क्रियाओं में उसको शामिल कराया गया। दीपक चढ़ा दोगे या दीपक नहीं भी चढ़ाओगे, दोष तो आपको वही लगेगा, क्योंकि आपने बोला क्या है? चिटकम निर्पामती बोला था कि दीपम निर्पामती? क्या बोला था? अभी दीपावली आएगी कि चिटकावली आएगी? क्या आएगी? सारी द्रव्य में आपने परिवर्तन किया है। चंदन भी चढ़ाते हो, लगाते हो कौन सा? गाढ़ा। चढ़ाते कौन सा हो? पानी वाला। बहुत अच्छी बात। मुद्राएं दी हैं अभी आपको, जो शिविर में पुस्तक मिली है, चंदन इस अनामिका उंगली से चढ़ाना चाहिए। धूप वास्तव में अग्नि में ही चढ़ाना चाहिए और 3 उंगली से ही चढ़ाना चाहिए। मुद्राएं दी हैं, आप उसको देखो, आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है, आपकी पुस्तक में मुद्राएं बनी हुई हैं। कहने का अर्थ है हम जो कह रहे हैं वो तो करो, तुमने पूजा ही में करना गड़बड़ शुरू कर दिया है। तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि जब जिनवाणी के माध्यम से हमें आत्मा में, अपने चारित्र में सुधार लाना चाहिए था, तो हमने मायाचारी क्या की? माँ भगवान तुम क्या हमें सुधार की बात करोगे, हम तुम्हारी वाणी ही सुधार देंगे। तो लोगों ने भगवान की वाणी में ही सुधार कर दिया, तो भगवान को सुधारने बैठ गए। यानी ये है क्षयोपशम का दुरुपयोग। 8 द्रव्य को बदल दिया, इसमें दोष लगता है, इसमें दोष लगता है। हाँ ठीक, अच्छी बात, तुम दोष के काम करो ही मत। अगर तुम्हें ऐसा इतना आपको वैराग्य हो रहा है तो निर्ग्रंथ बन जाओ, चढ़ाना ही नहीं पड़ेगा। सही बात तो ये है, निर्ग्रंथ बन जाओ, चढ़ाना ही नहीं पड़ेगा। आप इतने माने एक इंद्रिय जीव से इतना ग्लानि करते हो, इतना भय करते हो कि भगवान एक इंद्रिय में जीव की हिंसा हो रही है। तो वास्तविकता में अगर ऐसा तुम्हारे अंदर वैराग्य है, ऐसा तुम्हारे अंदर भेद विज्ञान है, तो निर्ग्रंथ बन जाओ। समझ रहे ना क्या है? इसीलिए निर्ग्रंथ बनने का ये मार्ग है। जो तरस हिंसा और स्थावर हिंसा से जो डरता है वो क्या बनता है? निर्ग्रंथ। पर तुमने क्या कर दिया? जो भगवान ने कहे थे, ये श्रावकाचार भी द्वादशांग का एक अंग है।